नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, नए बच्चों को बता दूँ, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और ये फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। दूसरा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देखिए अप्रैल मंथ का जो पीडीएफ है, वो बिल्कुल अपलोड कर चुके हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल संडे के बारे में। संडे ये रविवार की छुट्टी वाला संडे नहीं है, ये बिल्कुल धूप गर्मी वाला संडे है, बिल्कुल संडे, सूरज दिवस, ठीक है? तो इंटरनेशनल संडे के बारे में बात करें, 3 मई को बिल्कुल ये दिन आता है, मनाया जाता है। कुछ भी नहीं है, बस आपको सोलर एनर्जी के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयर किया जाए, यही इसका काम है मेनली। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो बिल्कुल इसको लॉन्च किया जाता है 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, उन दोनों के द्वारा मिलकर बिल्कुल इसको लॉन्च किया जाता है एट UNCCC, ठीक है? यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल इसको लॉन्च किया जाता है। और एक प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। कहीं भी दिखाई दे कि भाई ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए, इसका मेनली काम है कि 1000 बिलियन, मतलब इसके टारगेट हैं 1000 बिलियन US डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट 2030 तक बिल्कुल किया जाए और इंस्टॉल किया जाए 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी को, ठीक है? दूसरा देखिए, इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, उसका जो टेन्योर है 4 साल का होता है और वो बिल्कुल री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए इंटरनेशनल, ठीक है, सॉरी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है? ये भी कई बार चर्चा में आता है, लेकिन इतना कुछ खास इसका नहीं है, बस हेडक्वार्टर याद रख लेना, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। इसको स्टैब्लिश किया जाता है एज ए ऑटोनोमस बॉडी 1999 में, 1999 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ये बिल्कुल आता है। और एक दूसरा और है, ठीक है, जो इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला कमीशन भी, ऑफ यूनेस्को, जो कि एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है, याद रख लेना। इसका मेनली कुछ भी नहीं है, बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफॉर्मेशन एडवाइजरी प्रोवाइड करवाना है सोसाइटी, इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट एजेंसियों को, ठीक है? और इतना कुछ खास नहीं है, बस हेडक्वार्टर और मंत्रालय याद रख लेना, कौन से क्या मंत्रालय के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मेहतारी वंदन योजना ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि रिसेंटली देखिए इलेक्शन कमीशन का एक यहाँ पे जजमेंट आता है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने मैनिफेस्टो में भी गारंटी वर्ड को यूज नहीं करेंगी, ठीक है? मतलब गारंटीड ये देंगे वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो मेहतारी वंदन योजना ऐसा करके चर्चा में आई, तो इसका मेनली काम है प्रोवाइड करवाना इकोनॉमिक असिस्टेंट ऑफ 1000 रुपी टू वुमेन एवरी मंथ, ठीक है? छत्तीसगढ़ की है, मतलब 12 महीने में भैया 12,000 महिलाओं को प्रदान करें वहां की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, इस इंडेक्स को लेके आया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा और प्यारे भारत की रैंक आती है 159, 159वां रैंक आता है 2024 में। नॉर्वे इसको टॉप करता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंक भारत से एक अच्छी दिखा रखी है यहाँ पे, और भारत को कहा है कि भैया भारत में सिचुएशन जो है अनऑफिशियली स्टेट इमरजेंसी की सिचुएशन है, ठीक है? जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं, मतलब 2014 से, इसमें लिखा हुआ है, ये मेरे वर्ड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। आईआईपी ऑलमोस्ट हर महीने चर्चा में रहता है, क्योंकि ये पब्लिश होता है, इसका इंडेक्स जो है वो आता है। कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है इस इंडेक्स को मंथली बेसिस पे। बेस ईयर के बारे में बात करें, बेस ईयर इसका 2011-12 है और ये एक मेजर है रेट ऑफ ग्रोथ का इकोनॉमी की, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है, बिल्कुल दोबारा से रीअपॉइंटमेंट किया गया है अतानु चक्रवर्ती का, ठीक है? तो पूछा जा सकता है भाई क्या इसमें रीअपॉइंट हो सकता है और किसको रीअपॉइंट या किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, करंट चेयरमैन कौन है एचडीएफसी बैंक के? देखिए, बैंकिंग के जो भी एग्जाम होते हैं ना, बैंक वाले पेपर में डायरेक्ट ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, बैंक रेट हुआ, कौन से क्या एजेंसी ने फोरकास्ट किया है या कब क्या, ठीक है? दूसरा हम यहाँ पे बात करें अगर प्लेस इन न्यूज के बारे में, तो देखिए ईरान फिर से चर्चा में है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए हैं ईरान चर्चा में है। तो आपको बिल्कुल जो भी इसके बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर देश जो भी टच करते हैं ईरान को, बिल्कुल आपको यहाँ पे मैप में साफ लोकेशन नजर आ रही है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी के साथ आपका कोई सजेशन सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।